जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले सेकंड का छठा अध्याय ही कंटिन्यू करेंगे। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन ना हो तो समझो कि दोष तुम्हारा ही है। परमात्मा के प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। प्रेम की संकरी गली है, दोनों का निर्वाह एक साथ नहीं होगा। जगत का बंधन नहीं छोड़ोगे तो ब्रह्म से संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों को धीरे धीरे छोड़ो। संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों का मोह छोड़ने की आवश्यकता है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में, ध्यान में अनूठा आनंद आने लगेगा। एक बार एक चौबे जी मथुरा से गोकुल के लिए निकले। नौका को जमुना पार करना, नौका से जमुना पार करनी थी। वह भांग के नशे में थे। नौका में तो बैठ गए और चप्पू चलाने लगे। सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई, सोचने लगे, अरे ये मथुरा जैसा कौन सा गांव आ गया। नशा उतरने पर अपनी मूर्खता का ज्ञान हुआ कि सारी रात मैंने नाव चलाई और नाव की रस्सी तो घाट से बंधी रही, उसको मैं खोलना ही भूल गया और वही के वही रह गए। ये कथा हंसने के लिए नहीं है, मत हंसो। ये कथा चौबे जी की नहीं, ये कथा हम सब की है। सभी इंद्रिय सुख के नशे में चूर हैं। इंद्रिय सुख भोगने का नशा चढ़ गया है हमको। नशे में रहने के कारण ठाकुर जी का सच्चे मन से चिंतन नहीं करते हैं, अतः उसे भगवान का दर्शन आनंद नहीं होता। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार से बंधी हुई है, उसे छोड़ना पड़ेगा। नाव की तरह जैसे वो घाट से बंधी रह गई, वो पहुंचे ही नहीं गोकुल, उसी तरह हमको भी, जीव को भी संसार से बंधी हुई गांठ को छोड़ना पड़ेगा। हृदय में वासना नहीं रहेगी तब भक्ति का आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना है भक्ति है। सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दो। कुछ भी पूजा पाठ करो, कृष्ण अर्पण वस्तु, तो भगवान को समर्पित हो गया। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है, वो भक्ति के बंधन बाधक है। संयम सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति का आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसारिक सुखों से ज़्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का निरोध करना पड़ता है, भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग पर ले जाना पड़ता है। ब्रह्म संबंध बनाए रखने में ही जीवात्मा का कल्याण है। सबका ईश्वर दर्शन करने के ही वह ईश्वर बन जाता है। जीव में जब जीव भाव रहे तब तक अप्रोष अनुभव नहीं होता। जब तक हम में जीव भाव रहेगा तब तक हमें दर्शन नहीं होंगे। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान बताया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा, पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। कह रहे हैं प्रभु से तो बाद में हमारा होगा, पहले हम अपने गुरु से अद्वैत होना पड़ेगा। मन में एक होना, शरीर से नहीं। हमने प्रभु के साथ मन से एक होना है, हमने शरीर से एक नहीं होना। 100 टंच का सना, अगर हम 100 बिल्कुल 100 क्वालिटी के सोना नरम होता है, पर उससे जेवर नहीं बनते। हम 100 टंच का अगर सोना नरम कर लेते हैं, पिघला लेते हैं, तो उससे जेवर नहीं बनेगी, गठाई बनवाई नहीं हो सकती। हार बनाना है तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर की ये माया बाधक नहीं होती, जीव को ये माया बाधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा से जो मिलता है वह जीव ही कृतार्थ होता है। इस छठे अध्याय में हमने 3 वीडियो बनाए। बहुत सुंदर बताया गया कि भगवत कथा और भगवत भक्ति का क्या महत्व है। इतने सुंदर दृष्टांत दिए। हम कोशिश करें इतनी अच्छी कथा से हम कुछ तो अपने आप को सुधारें। और ये कथा ऐसी है कि धीरे धीरे हम रोज़ सुनेंगे, पढ़ेंगे, ज़रूर हमारे में आएगा। प्रभु ज़रूर हम पर कृपा करेंगे और हमको अपना बनाएंगे। हम भी प्रभु के नज़दीक सिर्फ भागवत कथा के ज़रिए ही जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।